केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिभा सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह विकास की बातें तो करती हैं, लेकिन हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन भी उपलब्ध नहीं करवा पाई। कांग्रेस ने 3 वर्षों तक तो यहां पर जमीन ही नहीं दी। अगर जमीन दे दी होती तो आज तक अस्पताल बनकर तैयार हो गया होता। मेडिकल कॉलेज तो हमने बहुत पहले मंजूर करवा दिया था। जमीन भी हमें देनी पड़ी और अस्पताल का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने ही करवाया है। कांग्रेस ने तो 3 साल जमीन नहीं दी। और केवल हमीरपुर मेडिकल कॉलेज नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा और धर्मशाला के साथ भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया। और एम्स अस्पताल के लिए भी वर्षों तक जमीन का ही इंतजार करना पड़ा। तो हिमाचल प्रदेश में सेब बागवान आक्रोशित है। सेब की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले कार्टन और ट्रे में 18% जीएसटी लागू होने के विरोध में सेब उत्पादकों में सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी है। नाराजगी का असर शिमला की सड़कों पर भी दिखा। रोड पे बागवानों ने सड़क जाम की और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ठियोग में भी सेब उत्पादकों ने प्रदर्शन कर इस वृद्धि को वापस लेने की मांग की। सैकड़ों बागवानों ने सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। जो कार्टन का रेट बताया, ट्रे का रेट बताया, खाद का रेट बताया, भाड़े का रेट बताया नहीं, लेकिन भाड़ा भी बढ़ गया। हालात ये कि जो सेब को पैदा करने की लागत है वो तो बढ़ गई, जो किसान को आय आ रही है वो घटती जा रही है। देखिए, इस सारे मामले को हमने केंद्र के साथ उठाया है और केंद्र इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हमने कहा कि जो हॉर्टिकल्चर की जो हमारी कुछ एक जो आइटम्स हैं और पर्टिकुलरली अभी जो जिस इश्यू को लेकर के वो ज़्यादा डाल रहे हैं और उसमें जो हमारे जो पैकेजिंग का जो हमारा बॉक्स है और बॉक्स से संबंधित और चीज़ें हैं, उसकी कीमतें पिछले दिनों में काफ़ी बढ़ी है, पिछली तुलना में बढ़ी है। तो उस दृष्टि से इन सारी चीज़ों को हमने कहा है कि इस पर विचार किया जाए। तो हिमाचल में इन दिनों जगह जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। बिलासपुर चंबा कुल्लू के बाद अटल टनल के साथ लगते सेरी नाले में बादल फटने से बाढ़ आ गई। अचानक आई बाढ़ से अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल के साथ लगते क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। बीआरओ की योजक परियोजना की 5 मशीनें, 3 ट्रैक्टर मलबे में दब गए। हालांकि इस घटना में कामगारों को कोई नुकसान नहीं हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनाली से हमारे संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, हिमाचल से तमाम इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, भारी नुकसान हो रहा है। फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ स्थिति है? जी हाँ, देखिए, जिस तरह हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में भी जो बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि सुबह के समय मौसम जो बिल्कुल साफ बना हुआ है, लेकिन जिस तरह शाम के समय जो बारिश हो रही है, इससे जो काफी नदी नाली इसमें उफान पे आ चुका है। ऐसा ही बीते दिनों भी देखने को मिला है, जब अटल टनल के समीप जो है एक जो है नदी का जलस्तर बढ़ गया और इसके कारण जो है यहाँ पर जो कुछ अटल टनल के पास जो बीआरओ कुछ मशीनें थी वो इसकी चपेट में आ गई। और इसके साथ ही जो सोलंग गांव है, जो मनाली का अंतिम गांव जिसे कहा जाता है, वहां पे जो है एक पुलिया भी नदी पर बनी हुई थी, वो भी जो है जिस तरह बाढ़ आई है उसमें जो है वो बह चुकी है, जिसके कारण जो है उस गांव के लोगों को अब जो है मनाली शहर आने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा भी जो है बार बार यहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है और सभी लोगों से जो है वो पर्यटकों, स्थानीय लोगों, सभी लोगों से ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इन दिनों जो है नदी नालों के समीप ना जाए, क्योंकि नदी जो है काफी उफान पर है। ऐसे में जिस तरह बरसात लगातार हो रही है, ऐसे में जो है पानी के जलस्तर का बनने का खतरा भी और ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में अभी अगर इसमें की बात करूं तो मौजूदा स्थिति फिलहाल जो है यहाँ पर नुकसान उतना नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह जो बीआरओ जो मशीनियां थी उनको कहीं ना कहीं जो है कुछ नुकसान यहाँ पर हुआ है। हालांकि किसी अगर जान का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। जी श्वेता, माफ कीजिएगा सचिन, किस तरीके की हिदायतें जो है वो प्रशासन की तरफ से जारी की गई है लोगों को?
जी हाँ, देखिए प्रशासन द्वारा बार बार यहाँ पर जो है सभी चाहे पर्यटक हो, स्थानीय लोग हो, उनको जो है इसमें अलर्ट यहाँ पे किया गया और साथ में इसके साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्हें भी जो है सतर्क रहने की यहाँ पर के लिए कहा गया। और इसी को लेकर जो बीते कल जो कुल्लू जिला मुख्यालय है वहां पर भी जो है एक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक जो है मानसून की तैयारियों को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी उसमें बैठक में मौजूद थे और इसके साथ ही सभी अधिकारियों को जो यहाँ पर सतर्क रहने को कहा है और साथ ही लोगों को भी कहा है कि वे भी सतर्क रहें और खासकर जो स्थान भूस्खलन वाले स्थान है वहां पर कोई भी लोग न जाए। इसके साथ ही नदी नालों के समीप भी कोई लोग न जाए, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि इसमें जैसे काफी जो पर्यटक है जो कुल्लू मनाली घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर जो है नदी नालों के समीप जो है सेल्फी खींचने के लिए चले जाते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो काफी ज्यादा खतरा जो पड़ा रहता है, क्योंकि इसमें बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में एक जो कभी भी नदी में जलस्तर जो बढ़ सकता है उससे जो कहीं न कहीं हादसे होने, तो ऐसे में बार बार जो है यहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है। और इसके साथ ही जो है जिस तरह जो साहसिक गतिविधियां थी रिवर राफ्टिंग या अन्य उनको पर भी जो है फिलहाल यहाँ पर जो है पाबंदी यहाँ पे लगा दी है ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, आपने तमाम जानकारी दी। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हिमाचल की ये तस्वीरें हैं। इस बार कुल्लू के बाद अटल टनल के साथ लगते सेरी नाले में बादल फट गया, जहां पर बाढ़ आ गई। अचानक आई बाढ़ से अटल टनल के रोहतांग के साउथ पोर्टल के साथ लगते क्षेत्र में भारी नुकसान देखा गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, मनाली की ये तस्वीरें हैं जहां ये बाढ़ आई है। लगातार मौसम खराब होने की वजह से हिमाचल में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो धर्मशाला में आपदा के ठीक एक साल बाद भी नहीं, हालात जो हैं वो यहां पर बदले नहीं हैं। नदी नालों में जरा सी बारिश उफान की वजह बनती जा रही है। तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह यहां पर छोटे छोटे नाले भी पार करना मुसीबतों से भरा होता जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। धर्मशाला में आपदा के ठीक एक साल बाद भी वैसे के वैसे हालात हैं, हालात बदले नहीं हैं। यहाँ पर नदी नालों में जरा सी बारिश होती है तो उफान पर ये आ जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी देखी गई। अब एक साल बीत चुका है लेकिन उसके बावजूद भी हालात वैसे के वैसे हैं, कुछ भी इसमें बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। मौसम खराब है। हर साल इन्हीं दिनों जब मौसम खराब होता है, भारी बारिश होती है तो नदी नाले उफान पर होते हैं, लेकिन आपदा आने के बाद भी धर्मशाला में एक साल बाद हालात वैसे के वैसे है। कोई भी काम यहाँ पर, विकास कार्य यहाँ पर नहीं हुआ। इस वक्त हम लोग शाहपुर के वो वैली क्षेत्र में मौजूद हैं और हम यहाँ इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि आज ही के दिन, आज से एक साल पहले जो है यानी 12 जुलाई को यहाँ पर वो जलजला आया था, जिस जलजले में कई ज़िंदगियाँ जो हैं वो तबाह हो गई थी और कई घर जो है वो मटिया मीट हो गए थे। मैं अभी भी उसी मौके पर मौजूद हूँ जहाँ से एक साल पहले हम लोग जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो यहाँ पर पहुँचे थे। और यहाँ पर आज कितना बदलाव हुआ है, क्या कुछ बदला है और क्या सूरत हाल है यहाँ का, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सामने तस्वीरों में दिखा सकता हूँ। देखिए, चम्मच जो यानी किचन का जो सारा सामान था वो भी अभी भी ज्यों का त्यों यहाँ पर जो है वो पड़ा हुआ आपको मिलेगा। कपड़े लत्ते यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी जो गहने थे, ज्वेलरी थी, वो सब की सब यूं ही बिखरी हुई पड़ी है। ये आप तमाम सारे बर्तनों को देख सकते हैं। बच्चों के खिलौने जो है वो भी अभी यूं ही यहाँ पर जो है वो इस तरह से गिरे हुए पड़े आपको यहाँ पर मिलेंगे। यानी कुछ भी जो है वो उसके बाद नहीं बदला है। जो लोग निकाले गए थे, लोगों के निकालने के बाद यहाँ किसी ने फिर यूं लग रहा है कि फिर मुड़कर जो है इस जगह को बिल्कुल भी नहीं देखा। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।